जय श्री राम भक्तों। तो आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर मेरे इस YouTube भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं पंडित गौरीशंकर। तो आज जानते हैं हम लोग कि मंगलवार के पावन पर्व पर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त कौन सी ऐसी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और जाने कि हनुमान चालीसा की पढ़ने की विधि क्या है। तो आप सभी आज इस पावन दिन मंगलवार के पावन दिन पर हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा में किस प्रकार पढ़ना चाहिए और जाने अनजाने वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान जी हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूँ तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन हम कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए हमें। तो आप सभी इस वीडियो पर एंड तक बने रहें, इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भक्त यह वीडियो देख सके। और कमेंट में ज़रूर लिखें सच्चे दिल से जय श्री राम जय बजरंगबली। ज़रूर आप सभी भक्तगण लिखें। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कुछ इसकी विधियाँ। हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए, आप सभी ध्यान से सुने। श्री भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम आप ध्यान करें और गणेश जी की स्तुति करें। फिर उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे धर्म में सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश जी का जरूर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने पर आपको अधिक फल प्राप्ति होती है, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे सिद्धि विनायक गणेश भगवान ही हैं जिनका हमें आवाहन करना चाहिए। चाहे थोड़ी देर तक ही चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी की आवाहन करके पाठ नहीं करते। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आवाहन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। अगर जो आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। परिवार में जब भी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वह सूतक काल मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हम हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते। इस दौरान मंदिर में भी हम प्रवेश नहीं करते। यह बातें तो आप सभी जानते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हम, क्योंकि जब तक सूतक रहता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करते। जब तक शुद्धिकरण नहीं होता घर में तब तक हम लोग यह सब नहीं करते। इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा।
तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को तरीके से नहीं करेंगे, छल कपट से करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी लाइनें आप पढ़ें तो चाहे देरी से ही सही पर सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि यह जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और उसकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि बजरंग बली हमारे कष्ट निवारक हैं और वो हमारी कष्टों को, हमारे इन कष्टों को दूर करते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और जितनी चौपाइयाँ हैं बहुत ही प्रेम भाव से आप पढ़ें और उन सभी चौपाइयों को ध्यान दें, क्योंकि एक एक अक्षर में उसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि किस प्रकार हमें हनुमान चालीसा, किस प्रकार हनुमान जी श्री राम भगवान को उन चौपाइयों के माध्यम से अपने मन की बात और किस प्रकार उन्हें मनाते हैं। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें और जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत ही प्रेम भाव और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें कि कोई भी लाइन आप इधर उधर ना करें, क्योंकि हनुमान जी को जो भी आप सुनाएंगे सच्चे मन हृदय से वो ज़रूर सुनेंगे। तो आप जो भी आपकी परेशानियां जो भी हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी से कह सकते हैं अपनी मन की बात, क्योंकि किसी भी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीज की किसी भी चौपाई से नहीं शुरू करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो उसे एक साथ पूरा पढ़ें, तरीके से पढ़ें, उस स्थान से उन्हीं चाहिए क्योंकि कोई भी चौपाई आप बीच से मत उठाएं, क्योंकि तमाशिक भोजन और मदिरा का सेवन यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि ना करें, क्योंकि मांस मदिरा और ये सब आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आप सिर्फ हनुमान जी की आराधना करें। आप हनुमान जी के क्रोध को भी समझे पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले, इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पवित्रता, हनुमान चालीसा के पाठ दौरान ब्रह्मचार्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कई लोग यह गलतियां करते हैं, इसलिए आप लोग भी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा को पढ़ते वक्त किसी भी ऐसा वो ना करें कि जो आपको बाद में हानिकारक हो। इसलिए साफ सफाई स्वच्छ तरीके का ध्यान रखें और हमेशा दीपक, हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत यानी कि लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी की पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी का होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। खुद के नाम का उच्चारण, यह भी मानता है कि जहाँ पर भी लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ रह महाडेरा, यह तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुलसीदास जी अपने नाम से उच्चारेंगे तो आप अपना नाम वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि उच्चारण तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना कि तुलसी जी के लिए, तुलसीदास जी के लिए। आसान है कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर, लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर फिर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही रखें। और यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप
कुछ दो चार ध्यानपूर्वक बातें जो आप सभी ध्यान रखें कि आप साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें और इन सभी चीज़ों को आप हमेशा मन में आप बिठा के रखें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हनुमान जी की जो भी पूजा अर्चना होती है वो शुद्धता मन तन धन से ही होती है। क्योंकि आप निर्मल मन से बड़े हनुमान जी को बड़े जब भी आप पूजा पाठ करें बढ़िया, तो उस प्रकार ध्यान रखें कि हमें साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब हनुमान जी की जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि हमें साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना है। जब भी आप हनुमान जी से पढ़ने के लिए बैठें तो एक चौकी पर लाल वस्त्र का कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी की प्रतिमा हो या तस्वीर हो वो ज़रूर रखें। और उसमें सबसे प्रथम चीज़ कि आप जब पूजा करने से पहले हनुमान जी से पढ़ने से पहले आप दीप जरूर प्रज्वलित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे और आपकी सदा ही आपके संकट काटेंगे। ऐसा है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब उनका मन करता है तब समय निर्धारित, ऐसा नहीं है। और आप जब मन करता है तब, यह गलती कई लोग करते हैं। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। और स्थान के बारे में सुनिए आप, हनुमान चालीसा का पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए। खास करके ये तो आपके घर के पूजा स्थल पर या मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर ही करें। कहीं ये सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। और 20 दोहे, कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसलिए आप लोग हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोहे बीच बीच में लोग बात छोड़ देते। तो ऐसा नहीं, हनुमान जैसे के साथ दोहे पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। क्योंकि कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में उसका पाठ करते हैं, और यह गलती सभी करते हैं। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करना चाहिए, मध्यम स्वर में, जो थोड़ा सा स्वर बने और आप उसी स्वर में उनको स्मरण करते जाइए। 3 पहर में हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये तीन हनुमान जी के खास दिन होते हैं। इस दिन 3 बार पाठ करने से साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ आप विधिपूर्वक करें। मंगलवार के अलावा शनिवार को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ विधिपूर्वक ध्यानपूर्वक से करें। क्योंकि शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो केवल साधक को हनुमान जी की कृपा नहीं बल्कि उसे शनि देव के प्रकोप से भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि का कोप चल रहा हो, जिनकी कुंडली में शनि कमज़ोर स्थान पर है, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी शनिदेव हनुमान जी से आपके कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से शनिवार के दिन शनि की जो भी आप पे 7.5 या ढैया चल रही होगी वह कम होगी, क्योंकि हनुमान जी से शनि महाराज को कंट्रोल में कर लेंगे। तो आप शनिवार को भी खास करके ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा विधिपूर्वक जरूर पढ़ें, क्योंकि उस दिन भी आपको काफ़ी फल प्राप्त होगा।